सो डियर स्टूडेंट नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपका वेलकम करता हूं अपनी वाईटी क्लास के अंदर। और प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंक्लूसिव वैकेंसी हम लेकर आए हैं और ये वैकेंसी है एयरफोर्स ग्रुप की जो है। तो ये जो ग्रुप हमारा है, इस ग्रुप की जो वैकेंसी लॉन्च हुई है ये एमटीएस वैकेंसीज हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ वैकेंसीज हैं। ठीक है जी। तो जो एक प्रकार से एलडीसी जॉब होती है, लोअर डिवीजन क्लर्क जॉब होती है, उसके विषय में है। तो इसके लिए क्या आपकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, शारीरिक योग्यता होनी चाहिए, और इसमें किस प्रकार का पेपर होने वाला है, कितने नंबर का कौन सा टॉपिक आएगा, जीएस कितने मार्क्स की होगी, इंग्लिश कितने नंबर की होगी, वो सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा। और किस प्रकार से आप सारी कहाँ पर अपनी पोस्टिंग अपने मनपसंद के अनुसार भी ले सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात है, वो भी जानकारी आपसे शेयर की जाएगी। चलिए तो हम जरा डिटेल में जान लेते हैं इस फॉर्म के माध्यम से ये सारी जानकारियाँ कि किसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है और कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने शेयर कर रहे हैं आपके साथ जो है। तो जैसे कि आप ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मल्टीटास्किंग वैकेंसीज हैं और मल्टीटास्किंग के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। ये वैकेंसी जो होती हैं एक प्रकार से इसमें सभी डिपार्टमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी जॉब भी होती हैं। इसको एमटी हम जो है एमटीएस कहते हैं। एमटीएस एसएससी के अंदर भी होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, और ये है एयरफोर्स से रिलेटेड। तो ध्यान रखिए एयरफोर्स वैकेंसीज हैं और मैंने आपकी सुविधा के लिए जिनको एक प्रकार से हाँ और जो है ओवरलाइन भी कर दिया है, तो जिससे अंडरलाइन करने से आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है। ठीक है जी। तो एक प्रकार से इसमें शेडो हमने डाल दी है। तो नेम ऑफ पोस्ट मल्टीटास्किंग है, एमटीएस कहते हैं। भरते समय कंफ्यूज मत होना, जब भी आप फॉर्म डालोगे और फॉर्म डालने की आपको सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ही लिंक दे दूंगा, अपने वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, उस लिंक से भी आप फॉर्म को निकाल कर भर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पूरा समझ लीजिए फॉर्म को, पूरा वीडियो देखो, समझो क्या क्या योग्यता है किस प्रकार से, और डिस्क्रिप्शन उसके अंदर जो है बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से फॉर्म को भर सकते हो आप। ठीक है, देखिए इसमें वैकेंसी जैसे हाउस कीपिंग हो गया, मैथ स्टाफ हो गया, एलडीसी हो गया, सभी प्रकार की इसमें वैकेंसीज हैं। हिंदी टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, स्टोर सुपरिटेंडेंट, स्टोर कीपर, और सभी की क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन है। अगर मैं बात करूँ सारी तो मैं एक एक करके नहीं पढ़ूंगा, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ जो एमटीएस की जो है, मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड, 10वीं पास चाहिए केवल। तो जो आपके भाई ब्रदर सिस्टर जो है जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं कुछ टाइम से, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं इधर उधर, उनको भी आप सुझाव दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, रॉयल जॉब है ये। और इसमें हाउस कीपिंग स्टाफ भी है, इसके जिसको हम कहते हैं वो डिपार्टमेंट भी है, छोटी छोटी जॉब भी इसके अंदर है। एलडीसी की जॉब भी है। एलडीसी क्या होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क। तो लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब भी इसमें शामिल है। तो सभी प्रकार की जॉब है। 10वीं पास, मैं फिर बता रहा हूँ, हाई स्कूल केवल इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिक पास, कि हाई स्कूल का 10वीं पास का आपके पास का जो है सर्टिफिकेट होना, कागज होने अनिवार्य है। और कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए बात करते हैं। मान लो हाउस कीपिंग स्टाफ की, तो इसके लिए मैट्रिकुलेशन पास और 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। मैथ स्टाफ की मैट्रिकुलेशन पास या 10वीं पास जो है, ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस। तो देखिए हर पोस्ट की अलग रिक्वायरमेंट है, अलग जरूरत है। 10वीं पास तो एक बेसिक योग्यता है। इसके अलावा जैसे मैथ स्टाफ की बात है, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। एलडीसी के अंदर 12वीं पास चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि एलडीसी आप लोअर डिवीजन क्लर्क है। अब क्लर्क आप होंगे, ऑब्वियसली बात है आपको टाइपिंग आनी चाहिए, तो टाइपिंग जरूर सीख लीजिए। इसमें हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग आपको नहीं आती है, तो आपकी तैयारी बिना टाइपिंग के अधूरी है। टाइपिंग की शुरुआत आज से ही कर दीजिए। कितने वर्ड की स्पीड आपको होनी चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर मेंशन की गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जी, क्लर्क हेड, ठीक है, हिंदी टाइपिस्ट जो है उसके बारे में लिखा है कि भाई 12वीं पास होना चाहिए, और इक्विवेलेंट तो इसमें 12वीं पास मांगी गई बेटे। एलडीसी में 12वीं पास मांगी गई है, ऊपर वाले में 10वीं पास है। तो योग्यता थोड़ा अच्छी तरह पढ़ लेना, क्योंकि जब आप जॉब मेंशन करोगे, पोस्ट उसमें लिखोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है और इसमें पोस्ट में रिक्वायरमेंट क्या है। तो हर पोस्ट की अलग रिक्वायरमेंट है, ऊपर से नीचे तक आप देखते जाइए, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। तो ये सारा पढ़ लेना। ठीक है, लड़कियों के लिए पूछा गया, लड़कियों के लिए इसमें क्या है, तो लड़कियों के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक आया हो गया वार्ड, ठीक है, सहायक का होगी, तो वार्ड सहायिका की जो जॉब है, वार्ड सहायिका की जॉब भी इसमें उनके लिए, लड़कियों के लिए है। मैट्रिकुलेशन पास चाहिए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल्स के अंदर या नर्सिंग होम्स के अंदर, ठीक है, और किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर। तो ये भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी काम करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। पेंटर के लिए क्या चाहिए, सारी क्वालिफिकेशन यहाँ लिखी है। ठीक है जी।
और कुक के लिए क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन यहाँ लिखी है कि 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है। तो सारी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वन अगर हम बात करें, एक एक छोटी छोटी जानकारी भी यहाँ मेंशन की गई है। और इसके अंदर अगर फायरमैन की हम बात करेंगे तो फायरमैन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की, मस्ट हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग इन फायर डिपार्टमेंट। तो फायर फाइटिंग की एक्सपीरियंस आपको होना अनिवार्य है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो कुछ ऐसी योग्यताएं हैं जो आपके पास होनी जरूरी है। लेकिन हाँ, 10वीं पास अधिकतर में मांगी गई है, और कुछ कुछ के अंदर 12वीं पास भी है, जो खासकर एलडीसी में आती है, लोअर डिवीजन क्लर्क में आती है। लोअर डिवीजन क्लर्क को ही हम एलडीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है जी, तो कंफ्यूज मत होना। इसमें हाइट क्या चाहिए आपको, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, बॉयज के लिए वैकेंसी है खासकर फायरमैन वाली, तो इसमें सब मेंशन किया हुआ है, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया आपकी सुविधा के लिए। देखिए, अप्लाई फॉर द पोस्ट वेयर एप्लीकेंट्स डिजायर, जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। हर जगह स्टेशन दिए हुए, जैसलमेर का दिया है आपको, जोधपुर का, ठीक है, उतराई का दिया हुआ आपको, जो है जोधपुर का दिया हुआ, ठीक है आपको। और हर जगह का आपको जो है स्टेशन दिया एयरफोर्स का, जहाँ जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपने घर से दूर नहीं जाना है तो अपने नियरेस्ट स्टेशन पे भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पे स्केल है 18,000 जैसे दिया हुआ है, ये बेसिक है। इसके में अलाउंस लगभग ये 40 से ऊपर चला जाता है, ध्यान रखिए 40,000 से ऊपर पर मंथ। और सारे स्टेशन देखिए एक एक करके मेंशन किया, आप किसी भी स्टेशन को यहाँ देख लीजिए, सारे स्टेशन यहाँ मेंशन है। तो आप इस प्रकार से किसी भी स्टेशन में अपने सुविधानुसार अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपके होम टाउन के नज़दीक है, जहाँ आप रहते हैं, जिस राज्य में भी आप रहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए जानकारी पूरी विस्तार से दी गई है, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से पढ़ना। बच्चों में दिक्कत क्या है कि पेशेंस होता नहीं, ध्यान से पढ़ते नहीं, फिर टीचर को परेशान करते हैं, सर इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है। तो चीज़ें आपके लिए मैंने हाईलाइट भी कर दी हैं, प्रकाशित भी कर दी हैं, ठीक है, येलो इंक से एक प्रकार से, ताकि आपको मैन पढ़ को समझ के जो पढ़कर समझ में आ जाए। ओके, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है पूरी तरह इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, कैसे कैसे आप अप्लाई करेंगे, इनवेलप के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपने लेटर भेजना है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। इसके अलावा ओबीसी का छूट जो है हर किसी में नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी पोस्ट है जो एग्जेम्प्टेड हैं, जिसमें ओबीसी एससी एसटी का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट भी है जहां मिलेगा। तो इन केस ऑफ ओबीसी कैंडिडेट्स, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो अप्लाई फॉर रिजर्व कोटा, देयर कास्ट, ठीक है, देयर कास्ट शुड बी लिस्टेड अंडर सेंट्रल ओबीसी। अगर आप स्टेट ओबीसी में आते हैं तो काउंट नहीं करेंगे, आपको नहीं माना जाएगा। अगर आप सेंट्रल ओबीसी में आते हैं, सेंट्रल ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका कोटा काउंट होगा कुछ पोस्ट के अंदर। और बाकी जो फैसिलिटी आपको मिलती है कि आपको ओबीसी में है तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर मान लीजिए आप जो है SC ST में आते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है, आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है जी। डिपार्टमेंटल तो आपको जानते हैं बहुत फायदे होते हैं, 40 साल तक आप कर सकते हैं अगर डिपार्टमेंट में किसी ने काम किया हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस के डिपार्टमेंट में खासकर। दूसरा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है कि ऑल एप्लीकेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स, ठीक है। और देयरफॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इशूड कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट। तो जब लगेगा कि भाई ये बच्चा एलिजिबल है, इसमें सारी योग्यताएं हैं जो मांगा गया, सारी चीजें हैं, एक्सपीरियंस भी उसके पास है, ये फला फला चीजें उसके पास हैं, तो उसको जो है, ठीक है, कॉल लेटर दिया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट में क्या होगा भाई, ठीक है जी, रिटन टेस्ट में क्या होगा, देखिए लिखा हो यहाँ पे, देखिए, रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ हो गया, और जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। बस में जी, तो हमारे इसमें 4 कंटेंट हैं। तो लगभग अगर हम मान लें एक 50-50 नंबर का भी हुआ तो 100 नंबर के आसपास, ये 200 नंबर के आसपास का पेपर होगा जो है, या 100 का हो सकता है, ठीक है जी। द क्वेश्चन कम आंसर पेपर विल बी इन इंग्लिश और हिंदी, दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में, तो उसका कोई समस्या नहीं है। ओके, तो मेरिट के आधार पे आपको बुलाया जाएगा, और फॉर्म का स्ट्रक्चर ऐसा आ सकता है। और बाकी फॉर्म का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां से ले लीजिए, फॉर्म भरिए और आगे बढ़िए। तो बच्चे, इसी कामने के साथ नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। जल्द ही मैं आपके पास दूसरे किसी फॉर्म की जानकारी लेकर आऊंगा। एयरफोर्स का है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, MTS की है, मल्टी, ठीक है, टास्किंग स्टाफ की है, और LDC की वैकेंसी भी इसमें शामिल है। पूरे फॉर्म को ध्यान से पढ़िए, मेन बातें मैंने आपको समझा दी हैं, पेपर कैसा वो मैंने समझा दिया आपको, और पे स्केल बहुत ही अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई एम साइनिंग ऑफ। कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है जी। और एक और अहम बात, मैं अनअकैडमी का हिस्सा हूँ, इस समय आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ जाइए। मेरी क्लासेस होती हैं, टाइमिंग ऊपर चल रहा है स्क्रॉल बार में, सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ पर फ्री कोर्सेज भी काफ़ी हैं जिसको आप अनलॉक कर सकते हैं,
चाहे वो आईआईटी के हैं, चाहे नीट के हैं और चाहे आपके एसएससी के हैं। तो बहुत से फायदे हैं, पर हमारे अनअकैडमी के साथ जुड़िए एंड यू आर गोइंग टू हैव सेवरल बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार।